जय हिंद दोस्तों, मैं नितिन शिंदे। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम दो ऐसे स्टॉक देखने जा रहे हैं जो हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। पहले स्टॉक देखते हैं हम अल्केम। अल्केम लैबोरेटरीज। ये जो अल्केम जो स्टॉक है ये फार्मा का स्टॉक है, फार्मा सेक्टर का स्टॉक है। और ये फार्मा के स्टॉक तकरीबन सारे अभी पिछले 1-2 साल से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर आपने देखा होगा तो फार्मा के सारे स्टॉक बहुत अच्छे चल रहे हैं। उसी के अंदर अल्केम भी है। ये ऑल टाइम हाई के ऊपर चला गया है और अभी इसने लेटेस्ट ऑल टाइम हाई को टच किया है। ठीक है, ऑल टाइम हाई को अपना ब्रेकआउट दिया हुआ है यहाँ पर। ऐसा भी नहीं कि ये नॉर्मल कैंडल से ब्रेकआउट दिया है, बहुत बड़ी भी कैंडल है और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है। इसी दौरान अर्निंग भी इनके आए थे। अर्निंग भी बहुत अच्छे इनके, कोई ख़राबी नहीं है इसके अंदर। और मार्केट अभी ये पिछले हफ्ते में मार्केट गिरने के बाद भी ये स्टॉक ऊपर ही रहा। ये तो पहला कारण है इसका सिलेक्शन करने का। स्टॉक को सिलेक्ट करने का पहला कारण यही है कि मार्केट पिछले हफ्ते में बहुत गिरा था, सारे मार्केट गिरे थे और ये स्टॉक नहीं गिरा था। ठीक है, दूसरा भी स्टॉक यही कारण है, बाकी सारे मार्केट गिर गए लेकिन ये स्टॉक नहीं गिरा था। इस वजह से इनका हमने चयन किया हुआ है, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में भी अगर कोई सस्टेन कर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, ये हम मानते हैं। और वो हमारे को जब मार्केट ठीक ठाक चलने के लिए शुरू कर देगा तब ये स्टॉक पहले चलना शुरू कर देते हैं। तो देखो, किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेने से पहले 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम और मोमेंटम। ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तब आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हो। अब ये चेक कैसा करना है ये भी आपको मैं समझाता हूँ। अब ये जो हमारा अल्केम का स्टॉक है, इसने प्राइस एक ही, जो हमारा प्राइस का जो पहला पॉइंट है, प्राइस ने क्या किया है, एक ही रेंज के अंदर इसने कंसोलिडेशन किया है। उसकी वजह से एक पैटर्न बना है जो कौन सा बोलते हैं हम, दरवास बॉक्स पैटर्न बोलते हैं हम। तो दरवास बॉक्स पैटर्न बना हुआ है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है हमारा क्या है, वॉल्यूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा है इधर, ये वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, बहुत बड़ा वॉल्यूम कैंडल के साथ बना हुआ है। ठीक है, अभी मोमेंटम स्टॉक के अंदर जैसे ब्रेकआउट होता है तो मोमेंटम आ ही जाता है। तो एक तो पहले से ही मोमेंटम है, अब ट्रेंड में ही है स्टॉक लगातार। ये बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था। ठीक है, वीकली में तो इसने ब्रेकआउट दे ही दिया है। पिछले हफ्ता मार्केट पूरा गिरा हुआ था और ये स्टॉक बिल्कुल सस्टेन करके इसने ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अभी इस स्टॉक को हम प्लान कर सकते हैं किसके लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अभी हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग का प्लान करेंगे, हमने पहले बोला प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम। अभी इसके अंदर ये तीनों चीज़ें मैच हो रही है, मोमेंटम भी चौथी चीज़ भी है, मोमेंटम तो है ही है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर इसने कंटिन्यू एक जगह पर कंसोलिडेशन, ऊपर के लेवल में भी इसने कंसोलिडेशन किया है, फिर ब्रेकआउट दिया है। चलो अभी हम देखते हैं इसमें हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्लान कैसे करते हैं। एंट्री क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा। ये नॉर्मल हम एक बेसिक तरीके से हम पहले निकालेंगे, उसके बाद में आपको एडवांस तरीके में मैं बता दूंगा कि एडवांस क्या प्लान कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, तो अभी हम पहले आपको डायरेक्ट लिख के बताते हो कि क्या प्लान करेंगे। ठीक है, बाय कौन सी प्राइस पर करेंगे हम। प्राइस जो अभी लेटेस्ट ये चल रही है, इसके नीचे जहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ है, कौन सा, 5520 का है, तो 5500 से लेके 5650 तक हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। 5500 से, देखो 5500 से 5650, ये है हमारा क्या है, बाइंग रेंज।
अभी हमने क्या लगाना है, एसएल लगाना है। एसएल के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट परसेंटेज वाइज हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर जो भी उसके नज़दीक का जो कैंडल है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। एक तो हमारा ये, एक तो ब्रेकआउट का ये कैंडल है, तो ये तो डायरेक्ट ऊपर ही है, तो हम इसको लगा नहीं सकते। तो इसके नीचे वाला जो दूसरा कैंडल है पीछे वाला, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। इसका जो लो है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस मानकर चल सकते हैं। जैसे वो टूट जाएगा वैसे हमारा क्या है, एग्जिट हो जाएंगे हम। ठीक है, तो ये कितने का है, चलो कितने का है देखते हैं। स्टॉप लॉस मान लेते हैं हमारा कितने का है, 650 पे हमने एंट्री ले लिया, और ये तकरीबन 6% का है, और उतना ही हमने, अगर मैंने परसेंटेज वाइज भी बोला था आपको 6-7% का होना चाहिए, तो परसेंटेज वाइज ही डालते हम 6%, 6% का एसएल, 6% का एसएल, सॉरी 6% का एसएल, और हमारा टारगेट क्या होगा। चलो अभी हमारा टारगेट क्या होगा, या तो हम एक तो ऐसे नॉर्मल अगर हमें निकालना भी है तो जहाँ पर ये हाई है वो हाई से लो तक जितना गिरा है उतना भी हम क्या कर सकते हैं, टारगेट पकड़ सकते हैं। मतलब इधर से हमारा कितना होना चाहिए, अभी ये 17% दिखा है आपको, तो इधर से 17% इतना होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए। सिर्फ एक डेली चार्ट के ऊपर हमने क्या करना है, जो 200 और 20 डेज मूविंग एवरेज और 50 डेज मूविंग एवरेज लगा के रखी है हमने डेली चार्ट के ऊपर। तो हम सिर्फ एग्जिट के लिए हमने कौन सा यूज करना है, सिर्फ 20 डेज मूविंग एवरेज को हमने एग्जिट के लिए यूज करना है। मान लेते हैं इधर से डायरेक्ट स्टॉक अगर ऊपर चला जाता है तो हम क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, अगर 17 या 20% मिल जाता है तो उसमें हमारा आधा या आधे से ज़्यादा क्वांटिटी हम एग्जिट हो सकते हैं। करना चाहो तो आप उतना कर सकते हो, और अगर आपको और इसको होल्ड, अगर इसके अंदर आपको लग रहा है मार्केट भी ठीक है, सब कंडीशंस ठीक है और स्टॉक चल रहा है, तो उसमें निकलने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो, ये स्विंग में आपको और भी 5-10% आपको प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे आपको 20 डेज मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ प्राइस क्रॉस कर देती है, तो नीचे की तरफ काट देती है, तो आप उसमें से एग्जिट हो सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा हमारा ज्योति लैब्स जो स्टॉक है उसका एनालिसिस हम करते हैं। या अभी स्क्रीन के ऊपर आपको ज्योति लैब्स का ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, चार्ट दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी तकरीबन क्या है, 6 से 7 महीने का या 6-7 महीने का ये आपको क्या करना है, स्टॉक का एक कंसोलिडेशन फेज में था, उसके बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। इसके अंदर हमने सेम वही तरीका हमने यूज करना है, प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम। ठीक है, अभी इसके अंदर देखो प्राइस क्या चल रही है, इसने जस्ट ऑल टाइम हाई को अभी जस्ट आज की डेट में ऊपर ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था, फिर दोबारा वापस करके अभी ये 2:30 बज रहा है तकरीबन, 2:30, अभी और 1 घंटा है। अगर 1 घंटा में रिकवरी आ जाती है तब भी हम इसके अंदर, अगर ये ग्रीन में क्लोज हो जाता है तब भी आज के आज ही एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अभी हम वेट करेंगे 3-3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक, 3:30 बजे के लिए 5-10 मिनट का में, तब हम एंट्री ले लेंगे इसके अंदर। सेम तरीका वही है, जैसे कि देखो अभी इसके अंदर हमारा प्राइस क्या है, ऑल टाइम हाई चल रहा है। पैटर्न कौन सा बना है, वो तो कंसोलिडेशन अपना एक फेज के अंदर ही चल रहा था। बॉक्स पैटर्न बनाया था किसने, अल्केम ने। और अभी जो ये हमारा ये क्या बना रहा है, देखो इसके अंदर जो हमारा ये पैटर्न बन रहा है कौन सा, ये हमारा क्या है, कप, और ये क्या है हमारा हैंडल। क्या बन गया, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो सिंपल है, जैसे ही अगर आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड लेना है तो ले सकते हो। ये जो हमारा स्टॉक है ज्योति लैब्स, ज्योति लैब्स के अंदर
सेम हम जैसा अल्केम का एनालिसिस किया था उसी तरीके से हम इसके अंदर क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या है, ये तकरीबन 6 महीने का, ये दोनों स्टॉक जो है 6 महीने के हाई को ब्रेक कर रहा है और उसी बेस के ऊपर हमने ट्रेड के लिए प्लान किया हुआ है। और ये जो एक है अपना कौन सा स्टॉक है, FMCG वाला एक ज्योति लैब स्टॉक से, और जो अपना अल्केम जो है फार्मा का स्टॉक से। अगर मार्केट अभी ये सेंटिमेंट बहुत वर्ल्ड में भी ख़राब चल रहे हैं, इसके कारण मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है, तो इस वजह से हमने ये जो फार्मा का और FMCG का स्टॉक है, तो ये कम से कम स्टॉक गिरते हैं और ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक आज की डेट में है करके हमने क्या किया, इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं और इसको हम लेंगे तो हमें लॉस होने के चांसेस कम है। समझ रहे हो? ठीक है, प्राइस ऑल टाइम हाई चल रही है अपनी। पैटर्न कौन सा है, कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। वॉल्यूम कौन सा है, ये जो वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है कंटिन्यू, इधर भी नीचे भी वॉल्यूम, बड़ी बड़ी वॉल्यूम के कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है। वॉल्यूम के साथ साथ कैंडल भी बहुत बड़ी बड़ी दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर तो है नहीं, सिर्फ बाइंग प्रेशर है। इसकी वजह से हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अभी जो लेटेस्ट ये कैंडल बना हुआ है इसके अंदर भी ग्रीन तो बन रही है, लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम बहुत कम है, तो क्वांटिटी बहुत कम है। समझ रहे हो? क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब क्वांटिटी भी कम है। समझ रहे हो? ओके, तो अभी जैसे ही कभी इसने कल परसों नरसों जो भी ये स्टॉक ब्रेकआउट दे दे, तब हम इसके अंदर एंट्री ले सकते हो। वैसे तो ब्रेकआउट दे दिया है, देखो, अगर आपको एंट्री लेना है तो ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर जब एंट्री के दौरान भी अगर थोड़ा सा वॉल्यूम का सपोर्ट मिल जाए तो ये स्टॉक बहुत तगड़ा रिटर्न दे देगा। इसके लिए हमने अभी प्लान क्या कर सकते हैं, जैसे ट्रेड के लिए तो सिंपल है, सेम उसी की तरह हमने क्या करना है, प्लान करना है। पहले हमारा क्या होगा, एंट्री क्या होगा, कंडीशन, चलो एंट्री क्या होगा, जैसे बाय बोलते हैं हम, बाय कौन से लेवल पर करेंगे हम, तो 505 से कितना है, तकरीबन हम ऊपर तक जाए तो 870 तक भी हम क्या कर सकते हैं, बाय। अगर कैंडल अगर क्लोज दे देता है तो 570 तक भी हम क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा SL क्या होगा, SL तो हमने सीधा, हमने पहले बोला है कि परसेंटेज वाइज लगाओ 6-7% का, तो हम 6% ही पकड़ते हैं। तो हमारा 6% कितना है, 6% पकड़ते हैं, 6% हमने लगा दिया। उसके बाद टारगेट क्या होगा, सॉरी, टारगेट हमारा क्या होगा, टारगेट हमने एक तो परसेंटेज वाइज भी ले सकते हैं, और हम जहाँ से ऊपर से नीचे तक गिरा है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो अभी ये नीचे तक गिरा है तो कितना, 30% तकरीबन गिरा हुआ है, तो 30% का हमें टारगेट लगा सकते हैं, लेकिन टारगेट 30% बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम 6% का कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा 30% का लगाएंगे तो सीधा सिंपल है, हम 15 से 20% के लिए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है। उसके बाद अगर आपको ट्रेल करना है तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेल कर सकते हो 20 डेज मूविंग एवरेज को लेकर आप ट्रेल करो आपके स्टॉप लॉस को, फिर आपको 30%, 40%, 50%, 100% जो भी आपको टारगेट मिलेगा वो आप ले लेना। ठीक है, ओके, तो हमारा पहला टारगेट फिर भी हम क्या करेंगे, 20% लगा के चलते हैं, बाकी तो ट्रेल करके आप चल देना। समझ गए? अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बहुत सारे लगातार अभी वीडियो में आपको शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि आप इसकी वजह से आप टेक्निकल एनालिसिस प्रॉपर सीख सकते हो, खुद बाय खुद टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, देखते रहो वीडियो, सीखते रहो, ट्रेड लेते रहो, कम क्वांटिटी में ले लो, बेशक कैपिटल नहीं है तो कम क्वांटिटी में ले लो स्टॉक्स, लेकिन ले लो, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जब आपके पास पैसा आ जाएगा तब आप बड़े ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो।
ठीक है। जय